गए और यहाँ माँ भगवती अपने क्या हुआ, कहते माँ भगवती वहां बैठी बढ़िया सुंदर सुंदर श्रृंगार कर रही थी, उस श्रृंगार को उतार दिया और बिल्कुल श्वेत वस्त्र पहन लिए और श्वेत वस्त्र पहनकर बिल्कुल श्वेत वस्त्र पहनकर क्या किया, कुप भवन में चली गई। अब अपने के तब कुप भवन नहीं हुए, अब अपने यहाँ कुप भवन नहीं होता। पहले लड़ना स्त्री की पहचान है, पहले खूब लड़ियो दिलेरी से लड़ना और रोना, खूब दिलेरी को रोने और रोवे के बाद सोना, फिर सोएगी, सोवे के बाद उठे, फिर उठ के बैग पैक करें और कहें हम मायके चले गए हैं तुम देखते ऐसे ही होता है ना। तो से भैया हम फोन लगा दो, भैया वो भैया भी पता नहीं कौन सी विशेष, आओ आ जाए, भैया फोर व्हीलर लेके बाहर खड़ो कि चलो बहन ना, ये पूछा कि क्या कारण है। आप अपने बच्चियों को शिक्षा एक ही देना, क्या देना कि जिस प्रकार तुम्हारा घर ये है, जिस प्रकार तुम अपने माँ बाप को प्रेम यहाँ देती हो, उसी प्रकार जिस घर में तुम जाना उस घर को स्वर्ग बना देना। हर बिटिया को यही संस्कार देना, हर बेटी को यही संस्कार देना, और आप अपने बच्चों को संस्कार देना। क्यों देना? क्योंकि आपकी भी एक बहन है, आपकी भी एक बेटी है। जैसा संस्कार जैसा अपनी बेटी को सिखाओगे उसी प्रकार तुम अपनी बहू को भी सिखा दोगे। लेकिन हम दोहरी जीवन जी रहे हैं। कैसा दोहरा जीवन, दो जगह का जीवन जी रहे हैं। कैसा? खुद की बेटी और खुद की बहू में बड़ा भेदभाव करते हैं। बोला क्यों? बोला गुरुजी इतनी बेकार बहू आई है और घर जाती हो तो पता नहीं क्या करती है, कुछ ना कुछ करा देती है। हमारा बेटा तो इतना बंद में हो गया है कि बहू के आगे पीछे घूमता है, भाई आगे पीछे घूमता है, बहू उठ नहीं पाती और सुबह से चाय लेकर खड़ा हो जाता है, सुबह से चाय लेकर खड़ा हो जाता, लो चाय पी लो। इधर तक तो हमारा बेटा बहू के खाने बनाने में, सब्जी काटने में हाथ बटाता है। पता नहीं गुरुजी, पता नहीं वहां जाती हो तो क्या करा के आ जाती है, पता नहीं कौन कौन से बाबा से मिलती है, क्या करा कर आ जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। हमने कहा एक बेटा, बोला हाँ, और बोला एक बेटी है। हमने बेटी कैसी? बोला अरे गुरुजी आप बेटी की मत कहो, हम तो उससे संतुष्ट है। बोला क्यों? बोला ऐसा दामाद मिला है, ऐसा दामाद मिला है कि बेटी को उठने के पहले चाय लाता है, बेटी के उठने के पहले चाय लाता है, और तो और किचन में तब हाथ बटाता है, और अपनी माँ की तो सुनता ही नहीं, सिर्फ मेरी बेटी की सुनता है। अपनी माँ की नहीं सुनता, केवल अपनी बेटी की सुनता है, मेरी बेटी की सुनता। मैं बड़ी संतुष्ट हूँ। अरे भगवान, जो तेरा बेटा कर रहा है वो गलत है, और जो तेरा दामाद कर रहा है वो सही है। जो तेरा बेटा कर रहा है वह गलत है, और तेरा दामाद कर वही काम तेरा दामाद कर रहा है तो वो सही है। दोहरा जीवन छोड़ दो। अब टक्कर बराबरी की है, आप सोचो कि दब जाए तो दबेगी नहीं। क्यों नहीं दबेगी? भाई लड़की के थे, पहले बहू आती थी, अब लड़की आती है। लड़की जो लड़ती रहे। अपने बच्चों को संस्कार दे देना। जिस प्रकार आप अपनी बेटी को सिखाओगे उसी प्रकार आप अपने बेटे को सिखाना है। कथा सब जानते हैं, हम बार बार कहते हैं कथा सब जानते हैं, जीने का सलीका क्या है वो कोई नहीं जानता। हम अपने जीवन को
जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं, जी रहे हैं बस, और जीवन में कुछ नहीं है। हमारा जीवन किस लिए मिला है? तो कहते हैं खाओ, करो, पालो और सो जाओ। सुबह फिर उठ जाओ, फिर काम पे जाओ, फिर आ जाओ। पहले व्यक्ति की उम्र 20 वर्ष थी, भगवान ने नियुक्त किए थे सबकी 20-20 वर्ष, 50-50 वर्ष सबकी उम्र की है। तो कहते क्या 25-50 वर्ष आदमी को कम लगी, तो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं प्रभु इतनी सी उम्र है, इसे कैसे क्या करेंगे? तो कहते क्या करें? तो कहते हैं उम्र, बोले अभी नहीं है, जाओ, अभी सबको उम्र बढ़ गई। इतने में ही एक गधा पहुंचा। गधा कहता प्रभु हमारा वजन ढोते ढोते कमर टूट जाती है, इतनी उम्र आपने दे दी, क्या करें? तो कहते 20 वर्ष आप ले लो वापस।